देखो, वेलकम बैक टू द क्लास। कल मैं 15 क्वेश्चन 16 में देखो बेटा। एक्स लिमिटेड ने 20 लाख के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों का निर्गमन 12% बट्टे पर किया है। इन ऋण पत्रों का भुगतान प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए वार्षिक आहरण द्वारा होना है, जो प्रथम वर्ष के अंत से शुरू होता है। संचालकों ने प्रतिवर्ष ऋण पत्रों के शेष पर देय राशि के आधार पर बट्टे को अपलिखित करने का निर्णय किया है। प्रतिवर्ष अपलिखित की जाने वाली बट्टे की राशि की गणना कीजिए। कंपनी की खाता में इस अवधि के लिए बट्टा खाता भी तैयार कीजिए। वो ये नहीं बता रहा है कि कितने रुपए दे देगा एक साल में, लेकिन इतना बता रहा है कि आहरण वो 4 लाख रुपए का करेगा एक साल में। क्वेश्चन है कौन सा? 16। टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर कितना है? 20,000। 20 लाख। और ड्राइंग अमाउंट कितना है? 4 लाख। एक साल में 4 लाख रुपए निकालेगा, टोटल 20 लाख रुपए। नंबर ऑफ ईयर कैसे आएंगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन। टोटल डिवेंचर अमाउंट और डिवाइड बाय टोटल ड्राइंग अमाउंट या ड्राइंग अमाउंट पर ईयर। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये? 20 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, तो आ जाएंगे 5 साल या 5 ईयर। ठीक है। अब बात करेंगे इंटरेस्ट की। कितना इंटरेस्ट है उनके पास? इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट है देखो जरा एक बार। कितना बोला है? बोला है ब्याज के लिए कितने % ब्याज है। इंटरेस्ट नहीं है, डिस्काउंट है। अच्छा, डिस्काउंट है वो। तो डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर कितना है? 12% एट द रेट ऑफ 12%। तो किसका 12% निकालना है? ये जो उसकी अमाउंट है 20 लाख का 12% कितना आएगा? 2,40,000 रुपये। बात आ गई समझ में आता? अब ये 2,40,000 रुपये को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा 5 साल में। हमको नहीं पता कैसे कैसे रिटर्न ऑफ करेगा, लेकिन ये बात हमको पता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, एक साल में 4 लाख रुपये निकालता है, ड्राइंग करता है और इनसे वो पेमेंट करना चाहता है। तो पहले साल पेमेंट करेगा तो अगले साल कुछ कम पैसे बचेंगे, अगले साल फिर पेमेंट करेगा तो और कुछ कम पैसे बचेंगे। जैसे जैसे अमाउंट कम होती चली जाएगी वैसे वैसे ब्याज की राशि भी कम होती चली जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो जब ब्याज की राशि कम होती है तो उसको निकालते हैं इनवर्स रेशो से। ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे देखो, यहाँ लिख लो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन डिवेंचर अमाउंट। इधर लिखेंगे ईयर, कितने ईयर में कवर करेगा? 1 2 3 4, 4 साल में, सॉरी 5 साल में कवर करेगा। इधर लिखेंगे हम इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो क्या मतलब है? अगर ये 5 है तो 5 से गिनना शुरू करो उल्टी तरफ, तो यहाँ कितना आएगा? 5 4 3 2 1। इनवर्स रेशो इसलिए लगाते हैं कि जैसे जैसे हम पेमेंट करेंगे वैसे वैसे जो टोटल अमाउंट है कम होती चली जाएगी। पहले डिस्काउंट लगेगा 20 लाख पे, फिर लगेगा 16 लाख पे, फिर लगेगा 12 लाख पे, ऐसे कम होता चला जाएगा। ठीक है। अब इधर कैसे आएगा कैलकुलेशन? इसमें हमको करनी पड़ेगी कैलकुलेशंस। देखो कैसे करेंगे। इसका जो टोटल है कितना आ गया? 15। तो 2,40,000 जो रुपए हैं वो टोटल मिला के 15 के बराबर। हमको किसके और चाहिए? 5 के बराबर। ये पहली कैलकुलेशन। दूसरे में फिर लिखेंगे 240 डिवाइड बाई 15 और मल्टीप्लाई बाय 4। फिर लिखेंगे इधर 240 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 3। फिर लिखेंगे इधर 240 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 2। फिर लिखेंगे इधर 240 डिवाइड बाई 15 और मल्टीप्लाई बाय 1। अब इधर फाइनल में आ जाएगा अमाउंट ऑफ रिटेन ऑफ। बताओ पहले कितना है? 80,000 रुपये। दूसरे का 64,000। फिर आएगा 48,000। फिर आएगा 32,000। फिर आएगा 16,000 रुपये। बताओ बात समझ गए यहाँ तक? अब अमाउंट तुम्हारे पास है, पहले बनाएंगे जर्नल एंट्री और उसके बाद में बनाएंगे अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री किसकी होती है? जो डिवेंचर तुमने इशू किया उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो लिखेंगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट
टू कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 12% वाला। लिखेंगे द 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिवेंचर। कितने रुपए रिसीव करेंगे हम? रेट कुछ नहीं है, सीधा 20 लाख रुपए का है हमारे पास। यहाँ लिखेंगे 20 लाख रुपए। अच्छा डिस्काउंट है तो दूसरे एंट्री में समायोजित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर आएगा इधर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा? 12% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ तो आएंगे पूरे कितने? 20 लाख रुपए। डिस्काउंट कितने का लग गया? 2,40,000 का। कितने रुपए बचेंगे हमारे पास अभी? 17,60,000 रुपये। 20 लाख में से 240 लेस करेंगे 17,60, ठीक है। अब इसे लिख देंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। पता क्या तक समझ में? अब ये पूरा फर्स्ट ईयर ही चल रहा है हमारे पास। अब फर्स्ट ईयर के लास्ट में ही इंटरेस्ट को हम जो डिस्काउंट हमारा लॉस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L में। लास्ट वाली क्लास में वो शायद गलत हुआ था, मैंने बाद में सही करके क्लास को पोस्ट किया था, है ना, फोटो में एडिट करके, और क्लास भी एडिट कर दिया था मैंने। अब एंट्री कैसे बनाते हैं? इधर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ रहा था? 2 लॉस लिखेंगे यहाँ पे, या डिस्काउंट लिखेंगे ऑन डिवेंचर अकाउंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, आप पूरा काट के हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, या ऐसे नहीं लिखने चाहते तो ऐसे लिख सकते हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर में कितना रुपया है? 80,000। यहाँ लिखेंगे 80,000 रुपये इधर और 80,000 रुपये इधर। ऐसे ही सेम एंट्री सेकेंड ईयर की, ऐसे ही सेम एंट्री थर्ड की, ऐसे ही फोर्थ की, और देन ऐसे ही फिफ्थ की। बस सेकंड में अमाउंट आएगा 64,000, थर्ड में आएगा इतना, फोर्थ में 32 और फिफ्थ में 16,000। बस समझ पा रहे हैं? एंट्री सेम ही रहेगी। क्लियर है बात एकदम? हाँ, सेम एंट्री ऐसी कॉपी करनी। ये दोनों एंट्री नहीं बनेंगी, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट P&L वाली ये बनेगी बस। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट और 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इस बार कितना रहेगा? 64,000। नरेशन बना सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सब एंट्री ऐसी रहेंगी। बात आगे समझ में आता? अब इसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको, है ना। चलो अकाउंट का ही बता देता हूँ मैं तुमको। थर्ड फोर्थ यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये तो तुमको पता है, थर्ड एंट्री सेम, फोर्थ भी सेम और फिफ्थ भी सेम, है ना। अब अकाउंट देखो, अकाउंट कैसे बना पाएंगे इसका। जैसे लास्ट क्लास में अकाउंट बनाया था वैसे अकाउंट तुमको बनाना है इस बार भी। यहाँ लिख लेंगे लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। देखो इधर रहेगी क्या? डेट, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट डेबिट, इधर डेट, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट क्रेडिट। देखो फर्स्ट ईयर में हमको लॉस हुआ, लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट। 12% के डिवेंचर में कितने का लॉस था टोटल मिला के हमको? 2,40,000 का। इधर लिख देंगे 2,40,000। इस अकाउंट का इतना मतलब है कि 2,40,000 रुपये तुमको अगले 5 साल में बिल्कुल नील कर देने, ख़त्म कर देने, हर साल के हिसाब से। पहले साल 80, फिर 64, फिर 48, फिर 32, फिर 16, सबको जोड़ोगे 240 ही हो जाएंगे। हर साल इतने इतने रुपये तुमको घटाने हैं। तो फर्स्ट ईयर में इधर ही आएगा क्या? पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना रुपये जाएगा पहली बार में? 80,000।
अब इसको यहाँ से करेंगे टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 240, ये भी कितना आएगा इधर 240, 80 घटा दो 240 में से बाय बैलेंस CD 1,60,000 रुपया। अब ये इधर आ जाएगा सेकेंड ईयर में टू बैलेंस BD कितना 1,60,000 रुपये। अब फिर सेकेंड ईयर में फिर से ट्रांसफ़र करेंगे आप बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपये ट्रांसफ़र किया सेकेंड ईयर में 64,000। फिर इसका टोटल लगाएंगे 1,60,000, इधर भी कितना आएगा 1,60,000, घटाओ 64,000 कितना बचेगा 96, ये बन जाएगा इधर बाय बैलेंस CD। और फिर इधर थर्ड ईयर में आएगा टू बैलेंस BD कितना 96,000। उसके बाद में थर्ड ईयर में फिर से हम रिटर्न ऑफ करेंगे कितना 48,000, लिखेंगे इधर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसका टोटल लगाएंगे 96,000, इधर भी कितना आएगा 96,000 और बचेगा कितना 48,000। फिर ये रहेगा बाय बैलेंस CD। फिर फोर्थ ईयर में ट्रांसफ़र होगा यही, फिर फिफ्थ ईयर में ट्रांसफ़र होगा, लास्ट पहुँचते पहुँचते ये सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगी। ये 16,000 है, ठीक है, बात आ गई समझ में सबको? ठीक, कर लो। 17वां क्वेश्चन देखो, 1 अप्रैल 2013 को RL लिमिटेड ने 10,000 13% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपये का 10% बट्टे पर निर्गमित किए हैं, जिनका भुगतान निम्न प्रकार से होना था। 31 मार्च 2014 को 2 लाख रुपए देगा वो, 31 मार्च 2015 को 3 लाख रुपए और 31 मार्च 2016 को 3 लाख, 31 मार्च 2017 को 2 लाख रुपए। कहने का मतलब जब भी साल का एंड होगा तभी वो उस पेमेंट उसको पेड कर देगा। अब से पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें 4 लाख रुपए ले रहा था हुआ ना, लेकिन ये नहीं बता रहा था किस डेट पे देगा, इतना बताया था साल के अंत में देगा, ना ही ये बताया था कि अमाउंट कितनी है। लेकिन इस बार तो अमाउंट बता रहा है कि इतने इतने अमाउंट वो पे करेगा हमको, है ना। चलिए, दूसरी बात ये भी है कि जब भी अमाउंट रिपेड करने की अमाउंट फिक्स होती है ना, 4 लाख हर एक बार 4-4 लाख हर एक बार 4-4 लाख देगा, तो रिवर्स इनवर्स रेशियो हमने निकाला था 5-4-3-2 कैसे निकलता है। जब अमाउंट चेंज होती है ना कि अब इतना अमाउंट देगा, अगली बार उससे ज़्यादा देगा, फिर अगली बार उससे कम देगा, तो इनवर्स रेशियो नहीं निकलता, फिर अमाउंट ड्यू का रेशियो निकलता है। समझो कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट या इंटरेस्ट उतनी अमाउंट पे लगता है जितना अमाउंट अभी ड्यू बाकी है ना। चलो, कौन सा क्वेश्चन है? 17। डिवेंचर का अमाउंट कितना है? इश्यूड कितने परसेंट वाले डिवेंचर है? 13% वाले। 13% डिवेंचर 10,000 है और एट द रेट ऑफ कितने वाला है? 100 रुपये वाला है। और एट डिस्काउंट है कितने परसेंट? एट डिस्काउंट 10%। ये जो 10% है ना, ये हमारे काम का है। समझो आगे कैसे होगा ये। अब उसने क्या बोला है कि जो रीपेड कर रहा है या रिडम्पशन कर रहा है, एक बार तो करेगा कितने रुपए का वो? पहली बार 2 लाख का। 2 लाख रुपए तो दिए उसने 31 मार्च 2014 में। उसके बाद 3 लाख रुपए 31 मार्च 15 में। उसके बाद 3 लाख रुपए दिए उसने 31 मार्च 16 में। उसके बाद अब 2 लाख रुपए दिए उसने 31 मार्च 17 में। अब देख पा रहे हैं आप, पेमेंट तो पूरा हो जाएगा 10 लाख रुपए का, लेकिन बात यह है कि एक बार 2 लाख रुपए देगा, एक बार 3, एक बार 3, फिर एक बार 2, तो अमाउंट अलग अलग है। जब अमाउंट अलग अलग रहेगी तो ड्यू पेमेंट भी अलग अलग रहेगा। मानो पहले साल में 4 लाख का पेमेंट दिया, अगले साल फिर 4 का दे रहा है, फिर 4 का दे रहा है, तो गैप कितने का? 4-4 का गैप बन रहा है। तो अमाउंट जो बराबर शो होंगी, रिवर्स रेशो लग सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पहली बार 2 का पेमेंट दे देगा तो ड्यू रह जाएगा 8 लाख, फिर 3 का पेमेंट देगा तो ड्यू रह जाएगा 5 लाख, फिर 3 का पेमेंट देगा तो ड्यू रहेगा 2 लाख, है ना। तो अमाउंट चेंज हो रही है ना, जब अमाउंट चेंज होती है तो हमेशा ड्यू अमाउंट पे लगता है जो भी लगता है। क्लियर है वाली बात? अब समझो इधर कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इधर रखेंगे हम ईयर। अब कितने ईयर है? 1 2 3 4, 4 ईयर है। 1 2 3 और 4। बात समझ में गया तक?
अब यहाँ पे क्या रखना है हमको, ड्यू अमाउंट, कितना अमाउंट ड्यू रहेगा, टोटल मिला के 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने का अमाउंट है, पूरा 10 लाख का अमाउंट है। तो पहली बार जब वो पेमेंट कर रहा है वो फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर तो पूरा पेमेंट ड्यू रहेगा, फर्स्ट ईयर के लास्ट में तो पेमेंट कर रहा है वो, तो फर्स्ट ईयर कितना ड्यू रहा, पूरा 10 लाख रुपये ड्यू रहा उसका। जब फर्स्ट ईयर में पेमेंट कर दिया कितने का, 2 लाख का, तो कितना पेमेंट बचा होगा उसका, 8 लाख का ड्यू रहा उसका। उसके बाद पेमेंट कितने का किया उसने, 3 का, तो कितना ड्यू रहा उसका, 5 लाख का ड्यू रहा उसका। उसका कितने का पेमेंट किया उसने, 3 लाख का, तो कितने का पेमेंट ड्यू रहा उसका, 2 लाख का। मतलब फोर्थ ईयर में 2 लाख का पेमेंट ड्यू था, जो फोर्थ ईयर के लास्ट में जाकर 2 लाख देने के बाद हिसाब बराबर किया होगा उसने। बात समझ पा रहे हैं? तो फोर्थ ईयर तो पूरा 2 लाख रुपए यूज किया होगा ना, तो यूज पे इंटरेस्ट लगते हैं, उस पर डिस्काउंट लगता है। 10 लाख थे, 10 में से कितने घटाने, पहले 2, तो कितने बचे, 8, 8 में से अगली बार कितने घटाने, 3, तो कितने बचे, 5, 5 में फिर 3 घटाने 2, हाँ जो बच रहा है, जो बच जाता है। सेकेंड ईयर में 8 थे, सेकेंड ईयर के लास्ट में 3 पे किए तो कितने बचे, 5, फिर 2 पे 3 पे किए तो कितने बचे, 2, फिर लास्ट में 2 पे करेगा, होगा 0। समझ गए वाली बात को? ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे रेशो, रेशो ऑफ ड्यू अमाउंट। जो अमाउंट ड्यू है ना, इसका रेशो बनेगा इस बार। जब अमाउंट बिल्कुल सेम हो तब तो ड्यू रेशो नहीं बनाते, तब किसका बनाते हैं, इनवर्स रेशो, 4 3 2 1 5 4 3 2 कैसे। लेकिन अभी अमाउंट तो अलग अलग शो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ड्यू अमाउंट का रेशो। देखो ये 10 लाख है, 8 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, तो लाख से लाख हटा गया, लाख से लाख हटाएंगे, 5 5 जीरो हटा दी, इसमें से कितना बचा, 10 8 5 2, तो रेशो कितना बन गया, 10 8 5 और 2, ये ही रेशो है इसका। इसका कर दो टोटल कितना हो जाएगा, 10 8 18 2 20 5। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं? अब बात इधर आएगी कैलकुलेशन की, हमको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी उसको। अब कैलकुलेशन किसकी करेंगे, इधर हमको समझना पड़ेगा। हमारा जो लॉस है या जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10 लाख रुपए के हमारे डिवेंचर हैं, और डिस्काउंट कितने का लग रहा है हमारा, 10% का, या कितना आएगा, 10%। तो कितने रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को हमें 4 साल में कवर करना है, और किस रेशो में कवर करना है, इस रेशो में कवर करना है। बात समझ पा रहे हैं? तो कैसे आएगा, 1 लाख डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 10, इधर आएगा फिर 1 लाख डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 8, इधर आएगा 1 लाख डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 5, इधर आएगा 1 लाख डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 2, इधर आ जाएगी अमाउंट। बताओ क्या अमाउंट आई पहले का, 40 40,000 32,000 20,000, इसका 8,000। बात आगे समझ में आया तक? अब कैलकुलेशन टेबल ही तो चेंज हुई है, रिटर्न ऑफ अमाउंट जो वो तो पहले के जैसे आ रहे निकल के। अब पहले एंट्री बनानी है, फिर स्टेटमेंट पीएनएल में ट्रांसफर करना है, फिर अकाउंट बनाना है। समझ के वाली बात को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर कर लेना आप लोग। पहले तो एंट्री बनेगी किसकी, जो आपने इशू किया ये वाला डिवेंचर है ना, इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो लिखेंगे इधर कितना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चाहो तो पहले वाले में लिख लो, चाहो दूसरे में लिख लो। मैंने पहले दूसरे में लिखा था, इस बार पहले में लिख दिया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 कितने % वाला है, 30% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगी यहाँ से। कितने रुपए रिसीव्ड करेंगे, आएंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे पूरे। अब डिस्काउंट कितने का रहेगा हमारा, 10 लाख का 10% कितना आएगा, 1 लाख। तो बैंक में कितना रुपए मिला होगा हमको, 9 लाख रुपए। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 13% डिवेंचर अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, कितने रुपए, 9 लाख रुपए। डिवेंचर में हमेशा उतनी वैल्यू ट्रांसफर होगी जितना एक्चुअल में इशू किया गया है, जितना रुपए एक्चुअल में प्राप्त हुआ है हमको। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर हमारे पास, अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है ये। अब फर्स्ट ईयर में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनेगा कितने का, 40,000 का जो लॉस हुआ है हमको। लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन या डिस्काउंट ऑन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट।
लिख देंगे यहाँ पे बीइंग डिस्काउंट अमाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए पहली बार में? 40,000। अब सेकेंड ईयर की एंट्री, थर्ड ईयर की एंट्री और फोर्थ ईयर की एंट्री सेम ही एंट्री है, बस अमाउंट चेंज होगी। थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में ये वाला आएगा, थर्ड ईयर में ये वाला और फोर्थ ईयर में ये वाला। बात समझ गए यहाँ तक? एंट्री सेम कॉपी करनी है। अब इसके बाद में अकाउंट बनाएंगे, तो अकाउंट में भी सेम वही प्रोसेस जो अभी तुमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। कर लेंगे ना वो वाला? तो पहली बार में कितना रिटर्न ऑफ करना? 40, फिर 32, फिर 20, फिर 8, हर बार बैलेंस बचा बचा के। क्लियर है एकदम बात? हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक। देखो 18वां क्वेश्चन, नया टॉपिक है। ऋण पत्रों पर ब्याज एवं उन पर आयकर। 1 अप्रैल 2016 को ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,006% ऋण पत्र निर्गमित किए। इन ऋण पत्रों पर ब्याज 30 सितंबर 2016 और 31 मार्च 2017 को दे है। इसका मतलब हर एक छमाही पे ब्याज देना चाह रहा है वो। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए, यह मानते हुए कि ब्याज की राशि पर 30% की दर से आयकर काटा जाता है। समझो कौन सा क्वेश्चन है? 18 है। कितना इश्यूड है डिवेंचर? कोई बात नहीं, बिना टॉपिक के पढ़ो। बताओ कितना इश्यूड है? इश्यूड डिवेंचर 6% वाला है। 6% डिवेंचर 10,000 और एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला। आगे इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, वो तो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। और पेड का वो रहा इंटरेस्ट, अच्छा 30 सितंबर को एक बार और एक बार 31 मार्च 2017, ये 16 में है ना, ऐसे बोला है उसने। इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। इनकम टैक्स का तो पता है 30% का है, लेकिन इसमें ब्याज वाला क्वेश्चन है, इसमें ब्याज नहीं पता कितने % का ब्याज है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, डिवेंचर के सामने जो % लिखी होती है ना, ये जो % है यही इंटरेस्ट है उसका। अगर 10% वाला डिवेंचर है तो उसको 10% ब्याज मिलता है, 6% वाला डिवेंचर उसको 6% ब्याज मिलता है, 20% वाला डिवेंचर उसको 20% ब्याज मिलता है। यहाँ है इसका रोल। अब से पहले समझ में नहीं आ रहा था ना क्या रोल है इसका? ये रोल है इसका। समझ गए बात? ठीक। अब देखो कैसे कर पाएंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। पहले तो अमाउंट बनानी पड़ी। कितना अमाउंट है हमारे पास? देखो कितने हैं डिवेंचर? 10,000। कितने वाला है? 100 वाला। 10,000 का मल्टीप्लाई 100 में करें कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे बनाएंगे? इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है? 6%। अब ये 6% लिखा है ना, तो इसका मतलब ये पर ईयर के हिसाब से है। एक साल में एक बार डिविडेंड मिलता है, एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना आई? 6% पर ईयर के हिसाब से। लेकिन आप ब्याज देते हैं साल में 2 बार, तो इसका मतलब है कि इसको हाफ ईयर करना पड़ेगा। अगर 6% पर ईयर का है तो 3% एक हाफ ईयर का और 3% एक हाफ ईयर का। ये वाला तो चला जाएगा 30 सितंबर 2016 के लिए और ये वाला 31 मार्च 2017 के लिए। बताओ ये बात समझ गए? तो एक बार कैलकुलेशन होगी 30 सितंबर के लिए, एक बार कैलकुलेशन होगी 31 मार्च के लिए। अब समझो यहाँ इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकलेगी। इंटरेस्ट अमाउंट बराबर कैसे होगा? टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। देखो कैसे निकाल पाएंगे इसको। पहले निकाल रहे हैं हम कब? 30 सितंबर 2016 के लिए। कितना है? 10 लाख रुपए का डिवेंचर है। कितने % हो गया? 3%। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो गया? एक दूसरा निकालें कब? 31 मार्च 17 के लिए। तो 10 लाख रुपए का डिवेंचर है और 3% है। कितना आ गया? इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि ऐसे हाफ हाफ मत करो। 6% है तो बाद में मल्टीप्लाई 6/12 करना पड़ेगा। 6 महीने का एक बार निकलेगा, उतना ही सेम दूसरे के लिए होगा, लेकिन बांटने में ज़्यादा आसानी, पता रहेगा कितना अमाउंट आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ये जो इंटरेस्ट पे देने वाले हैं हम लोग, इस इंटरेस्ट में से 30% का डिडक्शन करना है टैक्स का। तो कितना टैक्स कटेगा? 30,000 का 30% 9,000 रुपये का टैक्स हमको काटना है हर बार। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब इसकी जनरल बनाएंगे। देखो कैसे बनती है इसकी जनरल।
पहले करेंगे डिवेंचर इशू, बैंक में मिलेगा पैसा हमको, बैंक अकाउंट डेबिट तो कितने परसेंट वाला है 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितने रुपए की रिसीव हो रही है 10 लाख रुपए, ठीक है ना। ये वाले 10,000 मल्टीप्लाई 100 10 लाख रुपए रिसीव हो गए हमको। अब ये वाला जो अमाउंट है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, डिवेंचर में, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू 6% डिवेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, कितना रुपया 10 लाख रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ गए। अब हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, जहाँ से हमने पैसा लिया उनको पेमेंट देना पड़ेगा इंटरेस्ट का, लेकिन इंटरेस्ट में से 30% काट के तब पेमेंट देना है। तो पेमेंट देने का एक नियम है कि पहले पेमेंट उनको ड्यू करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट दे सकते, उससे पहले पेमेंट नहीं दे सकते। मैंने कहा राम को भुगतान दिया, क्या एंट्री बनाएंगे, राम डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री बनती है। यहाँ डिवेंचर होल्डर को पेमेंट दे तो कैसे बनाएंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, दोनों में से कोई एक बात। तो पहले हमको ड्यू करना पड़ेगा, हमको पता है पेमेंट वाली एंट्री में डिवेंचर होल्डर डेबिट में आएगा, तो ड्यू वाली में क्रेडिट में रखना पड़ेगा, है ना। समझो अब कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, अब परसेंट वाला डिवेंचर भी लिख सकते हो तुम, है ना, कितने परसेंट वाला है 6% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और साथ में कुछ पैसा कट जाएगा, कितना पैसा कट जाएगा इसका, इनकम टैक्स के नाम से, इनकम टैक्स, और ये होता है पेबल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अमाउंट ड्यू। हमने ड्यू का पेमेंट पहले निकाला है कितना 30,000, टोटल मिला के इंटरेस्ट बनता है 30,000, लेकिन होल्डर के खाते में 30,000 पूरा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से 30% का टैक्स काटेंगे हम, तो 30,000 का 30% कितना कट जाएगा 9,000, तो उसके खाते में कितना पहुंचेगा सिर्फ 21,000, सॉरी यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 21,000। बात आ गई समझ में। ये कब ड्यू हुआ, ये हुआ 30 सितंबर 2016 में, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब इसके बाद में इसका पेमेंट करना पड़ेगा हमको 30 सितंबर 16 में। पेमेंट कैसे करेंगे, 6% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू कैश लिखो या टू बैंक लिखो, टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट पेड। कितने रुपए 21,000 रुपया। बताओ बात समझ में आ गई। अब अगला कौन सा डेट आएगा 31 मार्च 17, फिर से सेम एंट्री ये वाली बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और टू में आएगा इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। ये फिर से ड्यू हो जाएगा, और सेम अमाउंट के साथ 30,000 रुपये है, 9,000 का इसमें इनकम टैक्स है और 21,000 रुपये का ड्यू हो गया। अब सेम डेट में ही ये पे हो जाएगा, 6% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट। कितना रुपया बताओ, ये बात समझ पा रहे हैं आप, सबको समझ में आया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, बस काम खत्म।